नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं IBS24 का सबसे खास बुलेटिन देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज क्या है, बड़ी खबरें बताऊंगा मैं अविनाश कर, और मैं आपको पुनीत पाठक बताऊंगा देश में आज क्या हुआ है अब तक। और मैं आकांक्षा पांडे मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी सुर्खियां, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाऊंगे। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबरों से कराएंगे आपको अपडेट। मिलकर हम 3 एंकर्स। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए स्पेशल बुलेटिन के साथ। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश से ही है। तो आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल मुस्लिम युवक ने युवती बनकर युवती को फंसाया। बस कंडक्टर युवक पर युवती को भगाने का आरोप लगा है। परीक्षा देने के लिए सागर गई थी युवती, एग्जाम सेंटर से युवती वापस ही नहीं लौटी। परिजनों ने अब एसपी को ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिजनों के साथ सड़क पर चक्का जाम कर दिया। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो छतरपुर में लव जिहाद का एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती को फंसाया और अपने साथ भगा कर ले गया। युवती एग्जाम देने के लिए सागर गई थी, लेकिन उसके बाद घर वापस ही नहीं लौटी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और फिर वहां पर ज्ञापन दिया गया है, शिकायत की गई है और विश्व हिंदू परिषद ने परिजनों के साथ सड़क पर जाम भी किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी को पकड़ने की मांग की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं, जबकि लव जिहाद को लेकर के मध्य प्रदेश में सख्त कानून भी बना हुआ है। लगातार विपक्ष इसको लेकर के आवाज उठाता रहा है कि जब सख्त कानून है उसके बाद भी इस तरह के मामले में अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। अब ताजा तस्वीर आप छतरपुर की देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये उस प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवती के परिजनों के साथ किया है। इनकी मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और सीधे रुक कर लेते हैं छतरपुर का। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए क्या अपडेट है, आरोपी को पकड़ने के लिए टीम क्या कर रही है? और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि सिर्फ परिजन इस तरह की मांग कर रहे हैं या युवती ने भी युवक को लेकर कुछ खुलासा किया है? देखिए, युवती तो अभी गायब है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल ये जो युवती है छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र के पेपट की रहने वाली है और ये अपने पिता के साथ परीक्षा देने गई थी। एमए की ये छात्रा है और परीक्षा देने के बाद इससे बात है कि पिता से के समय पर आप लेने आ जाइएगा। लेकिन जब परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षा खत्म होने के बाद ये पिता पहुंचे तो वो युवती नहीं आई। अब ऐसा परिजनों का आरोप है कि बस कंडक्टर जो सागर और बिजावर के बीच में बस में काम करता है, उसने अपनी पहचान हिंदू बता करके युवती से दोस्ती की थी। संभवतः वही इस युवती को पहला फुसला करके या उसका अपहरण करके ले गया है और मुस्लिम युवक है, उसकी असली पहचान मुस्लिम है, इसलिए ये लोग अब लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। और छतरपुर एसपी को भी उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया और उसके बाद बिजावर में विश्व हिंदू परिषद का ये जो प्रदर्शन है लगातार जारी है। अभिषेक, का प्रदर्शन के बारे में अधिकारियों का क्या कहना है? समझाइश दी जा रही है, वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्या समझाइश दी गई है परिजनों को? जी बिल्कुल, मामला चूंकि तूल पकड़ चुका है, पूरे जिले के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां मौजूद है। जमकर नारेबाजी की जा रही है, जय श्री राम के नारे लगा करके रास्ता जो वहां का डाकखाना चौराहा है, मुख्य चौराहा बिजावर का जाम कर दिया गया है। तो अब अधिकारी भी समझा रहे हैं और 2 दिन का समय पुलिस मांग रही है कि 2 दिन में हम ये खुलासा करेंगे और बेटी को वापस ला करके देंगे। परिजनों का सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कहीं लव जिहाद के नाम पर लड़की का अपहरण न कर लिया हो या उसके साथ कोई और दुर्व्यवहार न किया जाए, ये मुख्य चिंता का विषय। और अभी 1-1.5 घंटा पहले ही पुलिस अधीक्षक को भी इस बारे में ज्ञापन देकर के ये लोग गए। उसके बाद बिजावर में उन्होंने ये प्रदर्शन। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा अभिषेक, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इधर कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने ममता सरकार पर जमकर प्रहार किया, सीधे सवाल पूछा है। साथ ही कोर्ट ने डॉक्टर की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है।
टास्क फोर्स में 10 सदस्य होंगे। ये 3 हफ्ते में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेंगे। ये टास्क फोर्स 2 महीने के भीतर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा। कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट के साथ आने कहा है। अगली सुनवाई 22 तारीख तय हुई है। कोर्ट ने बंगाल सरकार के साथ साथ कोलकाता पुलिस प्रशासन और अस्पताल के प्रिंसिपल को कटघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने देरी के ऊपर गंभीर आपत्ति जताई है, फटकार लगाई है। अस्पताल परिसर में सीआईएसएफ की तैनाती करने के आदेश हैं जो घटना घटी थी पिछले दिनों। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर लौटने का निवेदन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है आज की हियरिंग में, जहां पर एक नेशनल टास्क फोर्स की बात करी गई है, एक प्रोटोकॉल, एक मैकेनिज्म जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स की बात करी गई है। यहाँ पे आज ये क्लियर हो गया है कि जो आज वेस्ट बंगाल में हुआ है, चीफ जस्टिस ने बोला हम एक और इंसिडेंट्स का, एक और रेप केस का वेट नहीं कर सकते होने के लिए, और उसके पहले ही ये गाइडलाइंस स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स अभी भी वहाँ पे सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टर्स दे हैव लेफ्ट, वो अपने घर चले गए बिकॉज उनको सेफ नहीं लग रहा है कैंपस में। उन सब के लिए सीआईआरएफ को भी डिप्लॉय करने का आज डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के एक अहम खबर का। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। एक तरफ ईडी एसीबीओडब्ल्यू के खिलाफ दायर याचिका को बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शराब घोटाला केस में 13 याचिकाएं दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने अब खारिज कर दिया। इधर आरोपी अनिल टुटेजा को भी जो अंतरिम राहत मिली थी उसके आदेश को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इधर आज छतरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग स्टेशन से ऑटो लेकर बागेश्वर धाम जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई और ऑटो ट्रक में जा घुसा। मरने वालों में 1.5 साल की बच्ची भी शामिल है। घायलों को जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया। हादसा नेशनल हाईवे 39 पर आज सुबह 5 बजे हुआ। सर हम लोग जा रहे थे मोहगा से बालाजी। तो सुबह में वो ऑटो वाला आया। ऑटो पे बैठ जा रहे थे तो ऑटो वाला ही गाड़ी में टक्कर लगा दिया। कितने लोग थे उस समय टैक्सी में? अरे जैसे 10 12-13 आदमी। बच्चे वगैरह भी साथ में थे क्या? हाँ। ऑटो टैक्सी से कुछ लोग जा रहे थे जिनकी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी की स्थिति में 7 लोगों की डेथ हुई है, 5 की ऑन द स्पॉट और 2 लोगों की यहाँ अस्पताल में, और अन्य लोगों का उपचार किया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर इलाज उनको दिया जाए। उधर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर के एक नामी स्कूल में 2 बच्चियों के साथ कथित यौन शोषण की घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों के अभिभावक और स्थानीय लोग स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका असर लोकल ट्रेन्स पर भी पड़ा है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर कई लोकल ट्रेन्स रोक दी गई हैं। बदलापुर की एक नामी स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार की घटना के बाद माता पिता और स्थानीय नागरिकों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का ये साफ तौर पर कहना है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी मांगी। बलौदाबाजार में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। हनुमान जी की मूर्ति की तोड़फोड़ हुई है। गिधौरी में महानदी के पास ये हनुमान मंदिर स्थित है। सुबह पूजा करने के लिए जब लोग पहुंचे तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। गिधौरी पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। बलौदाबाजार में हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है और सुबह जब उपासक पहुंचे मंदिर पूजा अर्चना के लिए तब उन्होंने ये स्थिति देखी और फिर पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक बार फिर से रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से यानी कि अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी। 12 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है जिसमें नगर पालिका अधिनियम संशोधन का प्रस्ताव प्रमुख है। प्रस्ताव के संशोधन के बाद अविश्वास प्रस्ताव 2 साल की बजाय 3 साल में आ सकेगा। सिंचाई परियोजना और वुमेन एम्पावरमेंट हब बनाने के प्रस्ताव पर भी बैठक में मुहर लग सकती है।
तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक है। अब से थोड़ी देर में मंत्रालय में ये बैठक शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहन कैबिनेट की मुहर लगेगी। और आज का एक अहम फैसला जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है, केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। 17 अगस्त को यूपीएससी के द्वारा निकाले गए विज्ञापन पर रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब लेटरल एंट्री में एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षण लाने पर विचार कर रही है। बता दें कि लेटरल एंट्री यानी कि सीधी भर्ती में उन लोगों को सरकारी सेवा में लिया जाता है जो अपने फील्ड में काफ़ी माहिर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ये कोई सरकारी या पीएससी कैडर नहीं होते। इन्हें अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर सरकार नौकरशाही में तैनात करती है। लेकिन अब इसमें भी रिजर्वेशन प्रक्रिया होगी। इसीलिए फिलहाल 17 तारीख की जो नियुक्ति का एक विज्ञापन निकला था उस पर रोक लगा दी। प्रभु श्रीराम के ननिहाल यानी चंदखुरी में श्रीराम की नई मूर्ति लगेगी। इस बार ये नई मूर्ति ग्वालियर में बन रही है। सैंडस्टोन से 51 फीट ऊंची राम की जो मूर्ति है ये बननी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि कांग्रेस सरकार ने चंदखुरी का विकास किया था और इसी दौरान श्री राम की एक विशाल मूर्ति वहां पर लगाई गई थी। इस मूर्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। इस मामले में पूर्व संस्कृति मंत्री और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने श्री राम की विकृत मूर्ति बनाई थी। नई मूर्ति प्रभु श्री राम की जैसी ही होगी। हम प्रभु श्री राम की गरिमा के अनुरूप मूर्ति का निर्माण करवा रहे हैं, जिस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। कहा कि बीजेपी को सभी मूर्तियों में आस्था होनी चाहिए। बीजेपी आस्था की बजाय शोरबाजी कर रही है। तो ये मूर्ति जब स्थापित हुई तब भी सुर्खियों में थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी इसकी आकृति को लेकर सवाल उठाती रही है, लेकिन एक बार फिर से फैसला लिया गया है जब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी कि प्रभु श्री राम की जैसी आकृति है वैसी ही मूर्ति अब बनाई जा रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर पलटवार किया है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आस्था की जगह शोबाजी कर रही है। जो मूर्ति विकृत वहां पर बनाई गई है उसको बदला जाएगा और दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। अब प्रभु राम की जो प्रतिमा है वो प्रभु राम जैसी होगी। पहले तो उन्होंने मालूम नहीं किसकी प्रतिमा बनाई थी। किसी तरह से दूसरे के प्रयास को छोटा दिखाना, अपने आप को बड़ा करना, ये तो पब्लिक में एक तरह से इसको नाटक कहते हैं, तमाशा कहते हैं, उस तरह की चीज हो जाती है ना। इधर रायपुर में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद हैं। इस बैठक में सभी मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, कोर ग्रुप के बैठक, मोर्चा पदाधिकारी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस साल पूरे देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में एक सीट पर राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 21 अगस्त तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। 3 सितंबर को मतदान होगा। इधर उपचुनाव को लेकर बीजेपी आज उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है। जॉर्ज कुरियन केरल से आते हैं। इधर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी चर्चाओं में है। कल अंतिम दिन है नॉमिनेशन करने का। आज मुझे लगता है कि राज्यसभा के लिए कौन नॉमिनेट होगा, हमारा नेतृत्व मुझे लगता है आज नाम आ जाएंगे और कल नॉमिनेशन भर देंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व का प्रीव्यू है। ये उन्हें तय करना है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कौन जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व जब हमें नाम बता देगा हम आपके सामने डिस्क्लोज कर देंगे। कल ये फॉर्म भर रहे हैं।
इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में देवेंद्र यादव कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी के मुद्दे पर चर्चा हुई है। बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। इस मीटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया है। हम सभी देवेंद्र यादव के साथ खड़े हैं। 24 अगस्त को गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। इस बैठक के बाद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मिलने वो जेल भी गए। इस दौरान जेल परिसर में भारी संख्या बल तैनात किया गया था। देवेंद्र भाई के साथ खड़े हैं, पूरा विधायक दल उनके साथ है। उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो अन्याय हुआ है हम लोग उसका डट कर मुकाबला करेंगे और 24 तारीख को हर ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के साथ इस घटना का विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। मंकी पॉक्स यानी कि एमपॉक्स को लेकर एक बार फिर से देश में अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस के बीच में देश के सभी पोर्ट पर और एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर वाले एरियाज पर स्पेशल अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। इतना ही नहीं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पतालों राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग में नोडल सेंटर्स भी बना दिए। वहीं केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को उनके राज्य के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए। थोड़ी राहत वाली बात यह कि भारत में मंकी पॉक्स का कोई केस अब तक सामने नहीं है। इसके शुरुआती लक्षणों में त्वचा पर लाल चकत्ते से आपको दिखेंगे, मांसपेशियों में दर्द होगा, खरोंच जैसे निशान उभरते दिखेंगे, सिर दर्द, थकान, बुखार, ठंड लगना ये लक्षण हैं और चेचक जैसी वायरल बीमारी है जिसको लेकर केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज से मोस्ट ऑफ द लोग ठीक हो जाते हैं। यानी किसी भी एज को अफेक्ट कर सकती है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको की डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है या रेट्रोवायरल डिजीज है, तो इनमें ऑब्वियसली ये बीमारी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पर ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, सेल्फ लिमिटिंग हो सकती है, बट ये डेथ भी करती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अगस्त को 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। रायपुर में नक्सल मुद्दे पर एक अहम महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होंगे। डीजीपी, गृह विभाग के अफसर, सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इधर अमित शाह अपने दौरे के दौरान सहकारिता विभाग की बैठक भी छत्तीसगढ़ के रायपुर में लेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी दौरा करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद तारीखें आने के बाद दोनों कांग्रेस नेताओं का ये पहला दौरा होगा और इस दौरान वे नेताओं से चुनावी तैयारी पर जम्मू कश्मीर में बात करेंगे। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोकसभा के नतीजों के बाद से कांग्रेस विपक्षी नेताओं को जम्मू में एकजुट करने की कोशिश कर रही है, जिसे देखते हुए राहुल गांधी इस दौरे को काफी अहम बता रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में कोलकाता की घटना को लेकर अब भी विरोध जारी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने घटना का विरोध किया है। तो आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद पूरे देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने तो अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन अब भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके कारण मरीजों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। इधर बालोद में कांग्रेस विधायक कुंवर निषाद ने आज छात्रों और ग्रामीणों के साथ मिलकर चक्का जाम कर दिया। स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण को लेकर विधायक कुंवर निषाद ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें आपको कि 6 कमरा निर्माण के लिए प्रशासन से 48 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। राशि स्वीकृत होने के बावजूद पुराने जर्जर भवन को तोड़ दिया गया, लेकिन अब तक कोई अतिरिक्त कमरे का निर्माण हो नहीं पाया है, जिसके विरोध में आज विधायक महोदय ने मोर्चा खोल दिया।
और अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। थाने के सामने केक काटने वाले बदमाशों से पुलिस ने कान पकड़कर माफी मंगवाई है। बीते दिनों जेल से छूटने के बाद कुछ बदमाशों ने पुलिस चौकी के सामने ही केक काटकर जश्न मनाया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद IBC 24 ने बदमाशों की इस करतूत को जनता के सामने रखा और अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है, जुलूस निकलवाया गया है और फिर देखिए किस तरह से कान पकड़कर माफी मंगवाई गई। और अब खबर अवैध शराब बिक्री से जुड़ी है। जांजगीर के अक्करतला में पोड़ी भाटा में एक महिला को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके घर 4 बोरी अवैध शराब जब्त की गई। इस महिला से इलाके के लोग परेशान थे। अवैध शराब बिक्री पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद इसके घर पर का घेराव भी लोगों ने कर दिया। इसकी करतूत की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और इसी इलाके में एक दूसरी महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी मिल रही है कि मुख्य आरोपी महिला का पति भी आबकारी एक्ट के तहत ही जेल में है और आरोपी महिला कुछ दिन पहले जेल से छूट कर आई थी। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।